नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी यूपी डबलएससी पेट की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों, उनके लिए हम इस क्लास में अभ्यर्थियों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है। तैयारी को मजबूत करने के लिए क्लास को पूरा जरूर देख लेना। और वो प्रश्न अभ्यर्थियों इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम अभ्यर्थियों पूछे हुए हैं। तो याद रखना 90% आपका एग्जाम वहीं से बनता है जो अभ्यर्थियों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। क्लास को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि वर्ण व्यवस्था का जो पहला उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है। स्टार लगा के रखना भाई, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो वर्ण व्यवस्था का जो पहला उल्लेख है वो किस ग्रंथ में पाया जाता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए वेद में अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यूपीएससी और अभ्यर्थियों पैट एग्जाम 2024 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि फुटबॉल का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि जो फुटबॉल का मक्का है वो अभ्यर्थियों मेराकाना स्टेडियम अभ्यर्थियों मेराकाना स्टेडियम को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेराकाना स्टेडियम अभ्यर्थियों इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपसे पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो 1942 में अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत 1942 में होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसकी प्रमुख नेता कौन थी अभ्यर्थियों। तो इसकी प्रमुख जो नेता थी अभ्यर्थियों वे मेधा पाटकर अभ्यर्थियों मेधा पाटकर। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना भाई, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभ्यर्थियों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो अभ्यर्थियों जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इतने बच्चे अभ्यर्थियों क्लास को देख रहे हैं भाई, लाइक किसी ने नहीं किया, एक लाइक वीडियो सब ठोक देना, सब बच्चों को एक लाइक जरूर करना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सल्तनत काल में बाजार व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो सल्तनत काल में बाजार व्यवस्था अभ्यर्थियों किसने शुरू की गई थी ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सल्तनत काल में जो बाजार व्यवस्था अभ्यर्थियों अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सल्तनत काल में अभ्यर्थियों जो बाजार व्यवस्था है उसका शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिकों अल्फ्रेड नोबेल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किस देश का अभ्यर्थियों ये नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल था अभ्यर्थियों किस देश का था ये आपसे पूछा था। स्वीडन अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो नोबेल पुरस्कार अभ्यर्थियों स्टार्ट किया था किस देश के वैज्ञानिक यानी कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये अभ्यर्थियों स्वीडन का एक वैज्ञानिक था जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर 1993 हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों 1993। याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आपसे पूछा है NHRC अभ्यर्थियों NHRC, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो किस देश के संविधान से अभ्यर्थियों अमेरिका का जो संविधान है वो अभ्यर्थियों भारत के संविधान से अभ्यर्थियों यानी कि भारत अमेरिका के संविधान से अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यूपी पुलिस और पेट एग्जाम अभ्यर्थियों पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजों ने बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया था। तो बंगाल ने अभ्यर्थियों अंग्रेजों का जो प्रथम विभाजन है अंग्रेजों ने बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया था 1905 अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है वो कब हुआ था। तो ऑप्शन सी अभ्यर्थियों 1928 में अभ्यर्थियों जो साइमन कमीशन है उसका आगमन भारत में हुआ था 1928 अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। स्टार लगा के रखना भाई, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी अभ्यर्थियों। इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इंदिरा गांधी अभ्यर्थियों जो भारत की पहली महिला थी जिसने भारत रत्न को प्राप्त किया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी अभ्यर्थियों 1936 अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। अखिल भारतीय जो किसान सभा इसकी स्थापना सी ऑप्शन 1936 में होती है। दोस्तों 50 में से अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और अभ्यर्थियों जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं लाइक एक बार सब बच्चों को करना है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। ये भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो अभ्यर्थियों अहमद शाह और अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना भाई, अहमद शाह, अब्दाली और मराठाओं के मध्य अभ्यर्थियों ये पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है ये हुई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग अभ्यर्थियों कितने हैं। ऑप्शन सी 6 अभ्यर्थियों वेदांग है। स्टार लगा के रखना भाई, छोटा क्वेश्चन है लेकिन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र किस महासागर में पाए जाते हैं। तो किस महासागर में अभ्यर्थियों पाए जाते हैं। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अभ्यर्थियों आपके आर्कटिक महासागर। तो करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर हो जाता है जिसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों प्रशांत महासागर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गदर पार्टी का गठन हुआ था वो कब हुआ था अभ्यर्थियों। तो गदर पार्टी का गठन अभ्यर्थियों अमेरिका में हुआ था। याद रखना अमेरिका में गदर पार्टी का जो गठन है अभ्यर्थियों वो हुआ था। काफ़ी एग्जामों में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी। स्टार लगा के रखना भाई, कुतुब मीनार अभ्यर्थियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है, आपको आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। याद रखना चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज अभ्यर्थियों आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। शून्य की खोज की गई थी अभ्यर्थियों आर्यभट्ट के द्वारा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था अभ्यर्थियों। याद रखना विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा होती है। तो सैयद अभ्यर्थियों सर सैयद अहमद खान के द्वारा अभ्यर्थियों ये शुरुआत होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि अभ्यर्थियों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य अभ्यर्थियों इसका गुरु आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर की बात की अभ्यर्थियों कौटिल्य, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। कौटिल्य अभ्यर्थियों जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो 1885 में अभ्यर्थियों 1885 में स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है 1885 में अभ्यर्थियों ये होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न
अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है अभ्यर्थियों, तो पृथ्वीराज रासो अभ्यर्थियों चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग अभ्यर्थियों होता है, स्टार लगा के रखना भाई, काफ़ी एग्जामों में यह क्वेश्चन भी देखा जाता है। रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स या अभ्यर्थियों एनीमिया, तो रिकेट्स नामक जो रोग है अभ्यर्थियों ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हम 25 क्वेश्चन कवर कर पाएँ। अगले जो 25 क्वेश्चन है आपको जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे अगली क्लास में। हर क्लास में आपको अभ्यर्थियों 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभ्यर्थियों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और वीडियो को आप कहां से देख रहे हो ये भी आपको एक कमेंट करना है। लाइक कर देना भाई, सभी बच्चे जितने भी विद्यार्थी हैं एंड तक डटे हैं लाइक करके जाना। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।